nationalism in India. Khilafat issue. Yesterday we have seen कि how due to the violence in Jallianwala Bagh, Mahatma Gandhi call of the Satyagrah movement against the Rowlatt Act. And there was one more thing that need to be addressed, that the Satyagrah was only based in the towns and cities. So Mahatma Gandhi want to launch a nationwide satyagrah, and this broad-based movement could not be organized without bringing the Hindus and Muslim close together, and one way of doing this was to take up the Khilafat issue. So let me see what this Khilafat issue was. First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, the Khalifa. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हुई और चारों तरफ अफवाह फैल गई कि जो एलिस पावर हैं, जो जीतने वाली पार्टी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो ऑटोमन के एम्परर खलीफा के ऊपर एक बहुत ख़राब शांति समझौता थोपने वाले हैं. अब क्योंकि ये जो खलीफा था ऑटोमन एम्पायर का हेड, ऑटोमन एम्परर, तो ये पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स इसको अपना हेड माना करते थे. इट मीन्स मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी रह रहे थे, लेकिन वो अपना हेड जो है वो इस खलीफा को माना करते थे. टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर. टेम्पोरल होता है रिलेटेड टू रिलीजन. इट मीन्स हम इसको सेक्युलर भी कह सकते हैं, धर्म से रिलेटेड. तो अपने खलीफा की इस धर्म से रिलेटेड पावर्स को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में इन 1919 मार्च में. तो इसके लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली. देवर ब्रदर्स एंड दे डिस्कस्ड विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू. तो उन्होंने महात्मा गांधी से इस बात में डिस्कशन किया कि क्या हम इस खिलाफत इशू के अगेंस्ट कोई मास एक्शन कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं. सो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तो गांधी जी को इसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अगर हम खिलाफत इश्यूज़ में मुसलमानों को मदद करें तो इस तरह से वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, कि जब कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेगी तो वो मुसलमानों को अपने साथ ला सकते हैं. तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के 1920 का जो सेशन था, सितंबर 1920 का कैलकाटा का, तो कांग्रेस के लीडर्स को इस बात के लिए अग्री कर लिया कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे जिसमें वो खिलाफत और स्वराज दोनों इश्यूज़ को साथ लेकर चलेंगे. वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की ज़रूरत क्या थी. इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and have survived only because of this cooperation. If Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. तो अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं कि अंग्रेज़ लोग इंडिया के अंदर अपना रूल क्यों एस्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि इंडियंस ने उन्हें मदद किया, इंडियंस ने उन्हें कॉपरेट किया, तभी वो यहाँ पर रहा. कि अगर इंडियंस उनका बना हुआ सामान ना खरीदते या इंडियंस उनको अपना सामान बेचने से मना कर देते तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकती. और अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज आ जाएगा. इट मीन्स कि 1 साल से भी कम समय में स्वराज आ सकता है अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दे. हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट. गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. इसका मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि ये मूवमेंट एकदम से नहीं चलाया जाएगा, इसको धीरे धीरे स्टेजेस के अंदर चलाया जाएगा. It should begin with the surrender of title that government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative council, schools and foreign goods. तो सबसे पहले होगा इसमें सरेंडर ऑफ टाइटल्स,
क्योंकि ब्रिटिश रूल ने जिन भी इंडियंस को कुछ स्पेशल टाइटल्स दिए थे, कुछ स्पेशल जो सम्मान दिए थे, सबसे पहले इंडियंस अंग्रेज़ी सरकार को वो सब वापस करेगी कि हमें ब्रिटिशर्स के कोई अवार्ड भी नहीं चाहिए। उसके बाद कोई भी इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्ट नहीं लेगा। इट मीन्स कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा। कोई भी आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, इट मीन्स जिन भी चीज़ों का संबंध ब्रिटिश रूल से है तो कोई भी उसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा। एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि हम लोग विदेशों की बनी हुई चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। फिर क्या होगा, सरकार को गुस्सा आएगा और सरकार जो है वो उस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करेगी, रिप्रेस करने की कोशिश करेगी, और फिर उस स्थिति में पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूवर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो इसीलिए पूरा 1920 के जो समर के महीने थे, महात्मा गांधी और शौकत अली ने इंडिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर यात्रा की ताकि वो अलग अलग तरह के लोगों को इकट्ठा कर सकें, अपने इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट इकट्ठा कर सकें। डिफरेंस इन कांग्रेस। सो जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस लीडर से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की तो द लीडर्स हैव डिफरेंट व्यूज। मैनी विद इन द कांग्रेस हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, यानी कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए राजी थे। दे वर reluctant to boycott the council election scheduled for November 19 and they feared that the movement might lead to the popular violence। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि वो इलेक्शंस को बायकॉट नहीं करना चाहते। इट मीन्स कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जो नवंबर 1920 में होना था, और उन्हें फिर से ये भी डर था कि कहीं पहले की तरह वायलेंस ना फैल जाए। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस के अंदर ये खींचातानी चलती रही। कुछ लीडर्स जो हैं वो नॉन कॉपरेशन के फेवर में थे, जबकि कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे। फॉर while there seemed no meeting point, the supporter and the opponents of movement finally at the Congress at the Nagpur in December 1920 a compromise was worked out and the non-cooperation movement was adopted। तो अब जो इसके सपोर्टर्स थे और ओपोनेंट्स थे वो कहीं पर भी किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे, और फाइनली दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ तो एक कॉम्प्रोमाइज किया गया और कांग्रेस जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के लिए तैयार हो गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। सो लेट वी सी कि शहरों के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। इट मीन्स कि इस मूवमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन था वो था मिडिल क्लास लोगों का। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड द लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। The council election were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahman, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस थे स्टूडेंट्स ने उनको छोड़ दिया, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, और यहाँ तक कि वकीलों ने भी कोर्ट जाना छोड़ दिया। और सभी जगह पर प्रोविंस काउंसिल इलेक्शन का, इट मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होने थे उनको सब ने बॉयकॉट किया। सिर्फ मद्रास के अंदर एक जस्टिस पार्टी ऐसी थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल के साथ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और उस समय जो है वो उस एरिया में ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा पावर थी। तो उनको ये लगता था कि ब्राह्मणों को इक्वल पहुंचने की, ब्राह्मणों की पावर को compete करने के लिए
सिर्फ एक यही तरीका है कि वो किसी तरह से इलेक्शन जीतें। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट किया गया। अब देखते हैं कि व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर। इट मीन्स कि विदेशों की बनी हुई चीज़ों को बायकॉट किया गया। इट मीन्स लोगों ने डिसाइड किया कि वो विदेशों की बनी हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। यू कैन सी दीज डे वी आर बायकॉटिंग द चाइनीज़ गुड। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, शराब की दुकानों को, पिकेटेड का मतलब होता है कि रास्ता रोक लेना ताकि उसके अंदर कोई ना जा सके। और फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट, यानी कि विदेशी कपड़ों की बड़ी बड़ी होलियां जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore। तो इट मीन्स कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि 1921 और 1922 में फॉरेन से जो कपड़ा आता था उसका इंपोर्ट घटकर आधा रह गया। जहां पहले इंडिया 102 करोड़ रुपीस का कपड़ा खरीदता था वो घटकर सिर्फ 57 करोड़ रह गया। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारी जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी फॉरेन ट्रेड में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। As the boycott movement spread, people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handloom went up. तो जैसे जैसे ये बायकॉट मूवमेंट फैलने लगा लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया और वो सब अब सिर्फ वही कपड़े पहनते थे जो भारत के अंदर प्रोड्यूस होते थे। रीज़न फॉर स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट। सो लेट वी सी कि जब इतनी तेज़ी से ये मूवमेंट चल रहा था और इसके इतने अच्छे इम्पैक्ट आ रहे थे तो धीरे धीरे ये मूवमेंट स्लो क्यों होने लगा। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। क्योंकि खादी का कपड़ा जो है वो महंगा होता था क्योंकि वो हाथ से बनाया जाता था और जबकि जो कपड़ा मील में बनता था वो सस्ता होता था, तो इसीलिए गरीब लोग जो हैं वो खादी नहीं खरीद सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट करने में भी एक प्रॉब्लम थी। इट मीन्स कि जिन बच्चों ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ा था तो उनको कुछ इंडियन स्कूल्स और कॉलेज चाहिए थे जहाँ पर वो एडमिशन ले सकें, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो इसीलिए दोबारा से उन्हें उन्हीं स्कूल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना पड़ा। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। तो मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी ताकि ब्रिटिशर्स की जगह हम उनको यूज़ कर सकें। तो जब इंडिया में इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं थे तो धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो स्लो होने लगा। सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर जॉइंड बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो इसीलिए बच्चों ने और टीचर्स ने दोबारा से गवर्नमेंट स्कूलों को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे लॉयर्स ने भी जो है वो कोर्ट जाना शुरू